Exercise 0.3, question number 16. It says if P and Q are lengths of perpendicular drawn from origin to the lines x cos theta minus y sin theta is equal to k and x secant theta k cos 2 theta भी दिया हुआ है and x secant theta plus y cosecant theta is equal to k respectively. प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन बन जाएंगे, के स्क्वायर, 1/k स्क्वायर, 2k स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराया, इसकी लेंथ है p। किस लाइन के ऊपर गिराया? x cos थीटा प्लस नहीं माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब इक्वेशन इक्वल टू 0 हो। तो पहले k cos 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए। इक्वेशन इक्वल टू 0 बन गई तो p का फॉर्मूला बना सेटिस्फाई द पॉइंट, मतलब x की जगह 0 डाल दो, y की जगह 0 डाल दो, तो दोनों एक्सप्रेशन 0 बन गए। न्यूमरेटर में आया माइनस k cos 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है? cos थीटा, तो बना cos स्क्वायर थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? इट इज माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? इट इज 1। तो मॉड लगाए, मॉड का इस्तेमाल कर लिया हमने, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन गई, तो माइनस साइन मॉड ने खत्म कर दिया, नीचे आ गया 1। तो बेटा p की वैल्यू कंफर्म हो गई, k cos 2 थीटा becomes equation number 1. Now let us calculate q. q के लिए भी सेम कंडीशन, ओरिजिन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। सर ओरिजिनली तो इक्वल टू k दिया है, यस, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले में इक्वल टू 0 बनाना जरूरी है। तो q किसके इक्वल आएगा? सर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एज 0 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, न्यूमरेटर में आया माइनस k अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x सीकेंट थीटा, तो बना सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। मॉड को यूज किया, नेगेटिव साइन हटाया, सीकेंट और कोसीकेंट को इनके रेसिप्रोकल के टर्म्स में डाला, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोसीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सर एलसीएम ले लिया, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये रूट के अंदर है, देखो ये तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो आ गया 1 जो रूट के अंदर है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ले लूँ तो वो क्या बनेगा? सर वो बनेगा, रूट ही ले लिया, 1 का रूट तो 1 नहीं होता है, तो ये बनेगा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q की वैल्यू आई k साइन थीटा
कॉस थीटा। ना मेरे पास टू प्रूफ क्या था, टू प्रूफ था पी स्क्वायर प्लस 4q²। हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई। वैल्यू डाल रहे हैं इसमें p² प्लस 4q², इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए p की वैल्यू थी k cos 2 थीटा, तो ये डला k cos 2 थीटा होल स्क्वायर 4 टाइम्स q² का मतलब k sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। चलिए p² प्लस 4q² को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो पावर 2 लगी हुई है k cos 2 थीटा के ऊपर, तो k का भी स्क्वायर हुआ, cos 2 थीटा का भी स्क्वायर हुआ, ये बना cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर 4 टाइम्स k² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। डू यू एग्री? नाउ k² कॉमन आ गया, अंदर आया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। डू यू एग्री? ऐसा क्यों किया सर? अगर हम ध्यान से देखें तो ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सब में स्क्वायर आना था, उल्टा स्टेप चले। ठीक है, तो व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? आई नो दैट दिस इज sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का होल स्क्वायर क्या बना? sin स्क्वायर 2 थीटा। So we have cos square 2 theta plus sin square 2 theta. sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो थीटा कोई भी हो, अगर sin square x plus cos square x का फॉर्मेट होगा तो वो 1 बनेगा ही बनेगा। So it is k square, hence proved। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी एज वेल एज इम्पोर्टेंट। Exercise 10.3 question 16. Please note down and ask if you have any doubt.